नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति की बात करेंगे दोस्तों, और बिहार की राजनीति में देखा जाए तो तेजस्वी यादव एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अकेले वन मैन आर्मी की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह और इसके साथ साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, ये तमाम नेता बीजेपी जेडीयू संगठन के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी और सिर्फ तेजस्वी यादव, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के जो जुबानी तीर हैं वो इस तरीके से यहाँ तीव्र होते जा रहे हैं कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने को छलनी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार की राजनीति में ललन सिंह की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ललन सिंह कद्दावर नेता हैं, मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं, करीब 40 सालों का उनका राजनीतिक कैरियर है और लालू परिवार के भी करीबी माने जाते रहे। इस बीच एक बड़ी खबर और साझा कर दें, गोपाल मंडल जो कि जेडीयू विधायक हैं और उनके अलावा नीलम देवी जो आरजेडी से जेडीयू में चली गई थी, अब फिर से आरजेडी में एंट्री कर रही हैं। ये तमाम नेता ललन सिंह के खिलाफ एक संगठन तैयार कर रहे हैं, एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, और रणनीति इस कदर तैयार की जा रही है कि ललन सिंह ने यहाँ पर बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुआ है उसमें गड़बड़ी के आरोप इन लोगों ने लगाए हैं और इनकी तरफ से कहना है कि हम ललन सिंह का विरोध करेंगे और यदि वो जीत दर्ज कर पाते हैं तो ऐसे में ये हमारे लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े कर देगा, चुनौतियां भरा होगा, क्योंकि ललन सिंह को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से तंज कसा है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं, चीन पर एक बात नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें चीन से डर लगता है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। हमको तो कई लोगों ने खबर किया, फोन किया। लोग जो थे नीतीश जी के स्थिति को देख के बहुत लोग दुखी थे, जिस हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, लग रहा था कि ज़बरदस्ती जो है उनके हाथ में कमल जो है थमा दिया गया। और आपको भी पता है विधानसभा में हमने कहा था कि अब चाचा जो मुहिम लेके निकला था, अब भतीजा जो है झंडा उठाने का काम करेगा। और उन्होंने कहा था कि जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और अंदर से नीतीश जी भी यही चाहते हैं। तो मोदी जी ने आपको बताया बिहार के लिए क्या करेंगे, हम तो कहीं नहीं सुने। बिहार आ रहे लेकिन एक शब्द बिहार के लिए नहीं बोल रहे। क्या बोला उन्होंने? नौकरी के बारे में, कारखाने के बारे में, निवेश के बारे में, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने के दर्जे में। मोदी जी काम की बात नहीं ना करते तो बेकार की बात करते हैं। और इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। बस इवेंट ऑर्गेनाइज करना उनका काम है, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हाथ हिलाते हैं, टाटा बाय बाय बिहार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनका जो चार्टर प्लेन है उसका चेकिंग किया गया था। उस मामले पे ठीक है, रूटीन है। कहा है कि अरे भाई रूटीन चेकअप होते रहना चाहिए, क्या उसमें क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान चूड़ी नहीं हाजीपुर में कहा चिराग पासवान के पासवान को याद करते हुए प्रधानमंत्री रो पड़े। अच्छा, मूर्ति किसने फेंकवाया था उनका? घर किसने खाली करवाया था उनका? ड्रामेबाजी से काम नहीं चलता बॉस। ये बिहार के लोग हैं, सब समझते हैं कौन कितना ड्रामेबाज और झूठा है। 10 साल का हिसाब दो ना। आज रोना पड़ रहा है चुनाव में आके। जब हम लोग थे बिहार के चुनाव में तो कहाँ गायब थे? किसने मूर्ति तोड़वाई? किसने सामान फेंकवाया? किसने घर खाली करवाया? किसने उनका सिंबल छीना? किसने घर में लड़ाई लड़वाया? कौन लोग है? किसने पार्टी को तोड़वाया? जो रामविलास जी ने जो
जिस पार्टी की स्थापना की, आज उसका वजूद है क्या? उस वजूद को कौन खत्म किया? नरेंद्र मोदी। चलिए, मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहनी हुई है, पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहनी हुई है, लेकिन हम पहना देंगे, हम पहना देंगे। चाइना को भी पहना दे। चाइना को क्यों नहीं पहनाते? डर लगता है। तो सुना आपने यहाँ पर तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे विकास और रोजगार के एजेंडे ने बीजेपी को सड़क पर ला दिया है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर पाई, बशर्ते उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए हिंदू और मुस्लिम नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यहाँ मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू वोट बैंक पर कब्जा बनाना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये आरोप है, ये कहीं ना कहीं साबित इस तरीके से होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुले मन से कई बार ये कह चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी मिलकर के हिंदुओं का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से साफ यही कहना है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार की बौखलाहट से ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं तमाम विपक्ष के नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस 2014 में जब महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों की आय को दोगुना करने के मुद्दे पर, सबको घर देने के मुद्दे पर, भारत को विकसित बनाने के मुद्दे पर, इन तमाम जो है कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहे थे, तो आखिरकार 2024 के आते आते उन तमाम मुद्दों को क्यों भूल जाते हैं? 2024 के आते आते आखिरकार क्यों उन मुद्दों पर खरा नहीं उतर पाते हैं? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी को दिखाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार को एक विशेष दर्जा देने की बात कही थी। आखिरकार बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि कितने लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मिल कुछ नहीं पाया है। बिहार को पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने मजदूर फैक्ट्री बना करके छोड़ दिया है। नीतीश कुमार के ऊपर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो अंदाज है वो तीखा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार खुद यहाँ पर बेचैन नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी खतरे में है। जहां पर एक तरफ सहयोगी दल के रूप में बीजेपी सरकार चला रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भाजपा का यहाँ पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ये वाकई में एक गंभीर मुद्दा है। और आखिरकार क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेंगे और क्या आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि उनको हाईजैक कर लिया गया है, उनको यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एक मोहरा बना लिया गया है। वो जानते हैं कि अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, ऐसे में उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन नीतीश कुमार के संगठन को, उनकी पार्टी को जल्द ही यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ यहाँ साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों जबरदस्त जन प्रचार कर रहे हैं। तमाम सीटों पर बिहार में चुनाव हो चुका है और 3 चरण के चुनाव में भी बिहार में काफी ऐसी सीटें हैं जो कि निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर रोहिणी आचार्य और मीसा भारती चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। यानी कि लालू परिवार दिल्ली से लेकर पटना तक अपना राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। अब देखना यही होगा कि इंडिया अलायंस में बिहार में सबसे मजबूत राष्ट्रीय पार्टी के रूप में और मजबूत दल के रूप में चुनाव लड़ रही आरजेडी को कितनी सफलता मिल पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।